नमस्कार। मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अब्दुल मलिक। डॉक्टर अब्दुल मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और डॉक्टर अब्दुल मलिक केसरिया फाउंडेशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर मलिक ने बहुत ही क्लोजली, आपका स्वागत है मलिक साहब। डॉक्टर मलिक ने बहुत क्लोजली, थैंक यू। डॉक्टर मलिक ने बहुत ही क्लोजली किसान आंदोलन को देखा है और किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे डाटा इकट्ठा किए हैं और किसान आंदोलन पे डेली कोई ना कोई ये व्यूज देते रह रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल, आज 13 दिन हो गए हैं, सरकार अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए, किसानों को मनाया जाए, लेकिन किसान है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, अब सेंट्रल की क्या स्थिति होगी और किस तरह से ये सरकार पेश आएगी इन लोग से, किसानों से? अब देखिए, हम किसानों का सम्मान करते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, हर वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक बात है किसानों की, हमने किसानों को सम्मान किया है, किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। अनेक योजनाएं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित में प्रारंभ की गई है, आपको भी मालूम होगा। किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लेकर के नीम कोटेड यूरिया को प्रारंभ करने की आप बात कर लीजिए। उसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं किस प्रकार से हमारे द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचे की व्यवस्था के ऊपर हमारे द्वारा ध्यान दिया गया। हम चिंता करते हैं हर खेत तक पानी पहुंचे, हर किसान को मजबूती प्राप्त हो। हमने इस संबंध में कार्य किया। इस दिशा में हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा अनेकों कदम उठाए गए। हम केवल बोलने वाले लोग नहीं हैं, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। जमीनी स्तर पर योजनाओं को इंप्लीमेंट करने वाली पार्टी, इंप्लीमेंट करने वाली सरकार यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि किस तीव्र गति के साथ ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और मुझे मालूम है, पक्का विश्वास है, वर्ष 2047 से पहले ये भारत विश्व गुरु बनकर के सामने आएगा, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। जी डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मींस बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन बीजेपी में मेरे को ये लगता है कि किसान जो है ये कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है, तैयार नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, इसकी जड़ तक जाना आवश्यक होगा। और आप एक पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जानता हूं आपके द्वारा से वीडियो को अपलोड किया गया था पहले भी अपने चैनल पर, उसका आपको शेयर देना चाहूंगा। आपने पहले ही इमेज क्लियर कर दी थी, तस्वीर साफ कर दी थी, स्पष्ट कर दी थी कि किस प्रकार से एक सच्चे किसान ना होकर के, एक ईमानदार किसान ना होकर के कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन शरारती तत्व इसमें शामिल है और किस प्रकार से इस आंदोलन के माध्यम से भड़काने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। और किस तरीके से आपने देखा होगा उस वीडियो के माध्यम से आजाद पंजाब की बात की जाती है। मैंने पिछली आपकी डिबेट के दौरान भी उस वीडियो को प्ले करके दिखाया था, पूरे वीडियो को, किस तरीके से आजाद पंजाब की बात की जा रही है। उसका कोई रोल नहीं है किसानों की मांगों में। आजाद पंजाब की आप बात कर लीजिए, उसके बाद ये कहते हैं खालिस्तान लेकर के रहेंगे, आजाद पंजाब बनाएंगे, तो इससे किसानों का क्या भला होगा भाई? बताओ, आप सामने आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं इससे क्या किसानों का भला होगा, क्या गरीबों का भला होगा, क्या पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसका भला होगा? आप इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, यह संभव नहीं है, कतई भी संभव नहीं है, नहीं कर सकते आप इस कार्य को। जी मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से, किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, किस प्रकार से दंगा भड़काने का भी इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी दिखाएं, आप दिखाएं। और ये मेरे द्वारा क्रिएटेड या मेरे द्वारा पोस्टेड या मेरे द्वारा वेरीफाइड वीडियो नहीं है, ये किन लोगों के द्वारा वेरीफाइड हो, मैं उनका भी नाम आपको स्पष्ट कर देता हूं। जी अभी से
अभी जो अभी समय हो रहा है 8:46, जी जी उससे 5 घंटे पूर्व, 5 घंटे पहले जय भगवान गोयल जी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, और जी ये जी जय भगवान गोयल कौन है आपको भी मालूम होगा, वरिष्ठ भाजपा नेता है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। तो मैं आपको जी दिखाता जी हूं किस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा अपने जी जी ट्वीट के अंदर, खालिस्तान का नारा लगाने वाले हमारे अन्नदाता नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। सही। खालिस्तान का नारा लगाने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान कतई नहीं हो सकता। इस बात को जान लेना हिंदुस्तानी नहीं हो चाहिए सकता। हम लोगों को। बिल्कुल सही उसके है। साथ साथ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए गुब्बारे उड़ाने वाले भारतीय किसान कैसे हो सकते हैं, उनका यह प्रश्न है, बिल्कुल वाजिब है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे को लिख करके उसके गुब्बारे को ये उड़ा रहे हैं और ये खुद को भारतीय किसान बता रहे हैं। उसके बाद चैनलों पर डिबेट चल रही है, घंटों घंटों की डिबेट चल रही है, घंटों घंटों डिस्कशन चल रहे हैं कि ये किसान है और किसानों को मोदी सरकार नहीं दे रही, एमएसपी नहीं दे रही, फलाना नहीं दे रही, ठिकाना नहीं दे रही। जबकि मोदी सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, हमारी सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। हमारी पार्टी का क्लियर कट मैसेज है, हम किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। तीन केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, नित्यानंद राय जी, उसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी, तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है हम तैयार हैं एमएसपी पर चर्चा करने के लिए, एफआईआर के विषय पर भी हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन ये यदि नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या कोई कर सकता है। जी जी ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, ये इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये देश विरोधी तत्व है, देश विरोधी लोग हैं। उसका प्रमाण क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए। जी जी दिखाएं आप। जी जी ये देखिए क्या लिखा है ऊपर, जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आप दिखा रहे हैं। इस पे तो गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये गुब्बारा, ये पीला गुब्बारा, इनका खालिस्तानियों का गुब्बारा, मैं कह रहा हूं ये फूटेगा, सच सामने आएगा, देश जान जाएगा। जी 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 पहली बात, ये वीडियो है जय भगवान गोयल जी के द्वारा पोस्टेड है, मेरे द्वारा पोस्टेड नहीं है, ना को बना करके वहां से लाया हूं, इस बात को जान लीजिए। दूसरा, एक और मैं चीज दिखाना चाहूंगा, भिंडरावाले की फोटो इस गुब्बारे के ऊपर, तो कौन लगाते हैं आपको भी मालूम है। उसके साथ आपको एक और बात मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि जो भिंडरावाले का फोटो लगाते हो, जो पीले रंग का गुब्बारा आकाश में लहरा रहे हो, जो खालिस्तान जिंदाबाद कहते हो, क्या वो किसान हो सकते हैं? क्या वो अन्नदाता हो सकते हैं इस देश के? नहीं, कतई भी नहीं हो सकते। और ये अन्नदाता का अपमान है, इस देश का अन्नदाता इस प्रकार का अपमान नहीं सहेगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुख्य तौर पर आप देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, क्या राजस्थान का कोई एक भी व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक हुआ है? आप बताइए। नहीं, कोई दिल्ली का आदमी इस आंदोलन में नहीं गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं गया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, हरियाणा का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ, राजस्थान का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। उसके साथ साथ देश के किसी भी अन्य हिस्से से, इस देश के किसी भी अन्य भाग से कोई भी अन्नदाता, कोई भी किसान नहीं आया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, नहीं आया। केवल पंजाब के लोग हैं ये। जी। क्या पंजाब की अभी कोई समस्या हो रही है? क्या बाकी अन्नदाता खुश है
केवल पंजाब के लोगों को ही समस्या हो रही है, पंजाब के अन्नदाता को ही समस्या हो रही है। अगर बाकी देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि बाकी देश के किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ही प्रॉब्लम है। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो इस गुब्बारे के माध्यम से समझ में आती है। जी ये कौन लोग पीछे, कहां से फंडिंग हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं फंडिंग हो रही है, लेकिन कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी कार्य होता है, उसमें पैसा तो चाहिए होता है। आप भी चैनल चला रहे हैं, उसमें पैसा तो लगेगा, आपका भी लाखों रुपया लगता होगा, इनका तो आंदोलन है, इतनी भीड़ जुटा रहे हैं, उसमें पैसा लगता होगा। तो यदि वह पैसा लगता है तो किस व्यक्ति के माध्यम से वो पैसा आ रहा है, उसका स्रोत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पंजाब सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों को कहां से फंडिंग हो रही है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, इनको कहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, कहां से धन इनको प्राप्त हो रहा है, जो कि आंदोलन करने के लिए इतने सक्षम हैं और सामने आ रहे हैं। आज 13 दिन हो गए अमरीश मलिक जी, आज 13 दिन हो गए। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब में जिस प्रकार से आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो भड़काने का कार्य आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे पास एविडेंसेस मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूं, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है, और यदि यह आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई हो रही है सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, संजय सिंह सत्तर ये जेल जा चुके हैं, किस प्रकार से जेल गए सबको मालूम है। इनका सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शीर्ष नेतृत्व का एक व्यक्ति, दिल्ली का सिटिंग डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता किस प्रकार से जेल गया सबने देखा। ये शराब घोटाला करते हैं, क्लासरूम घोटाला करते हैं, इन्हें किसानों से कुछ मतलब नहीं है, पंजाब के किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जनहित के बारे में नहीं कुछ कर रहे हैं, जनहित ये सोचते ही नहीं है, जनता का हित भाड़ में जाए, इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अपने हित में कार्य करना है, ये स्वार्थी लोग हैं, ये जनता की बात कभी नहीं सोच सकते। और ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का एक पल भी अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता, किसी भी प्रकार से नहीं दे सकते हम। और उसके लिए जनता को जागना होगा, जनता ही निर्णय लेगी। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता का हो रहा है और उससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा है सरकार का, क्योंकि कितनी चीजें हानि हो रही हैं आप देखें। आज बिल्कुल इसमें सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है, सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ये देश की सरकार, मैं कहूंगा ठीक कह रहे हैं, देश का नुकसान है, किसानों का नुकसान हो रहा है, गरीबों के सरकार का पूरा टेंशन, देशवासी का नुकसान हो रहा है, केवल मोदी जी का पूरा टेंशन, नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये देश आपका है, आपको चिंता करनी पड़ेगी, मुझे चिंता करनी पड़ेगी, पार्टियों में मिलकर हमें नहीं लेना, पार्टियों को छोड़िए, आप एक इंडिपेंडेंट नागरिक के रूप में इस देश के पक्ष में बोलना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि देश आपका है, आपको बचाना होगा ऐसी राष्ट्रविरोधी शक्तियों से, ऐसी राष्ट्रविरोधी शक्तियों, लेकिन आपको इस देश को बचाना होगा, आपकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इस देश को सर्वोपरि मानकर चलने वाले व्यक्ति हैं, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्या है कि किसान तो मान नहीं रहे हैं, सरकार अपनी कितनी कोशिशें कर रही है, ये मानते नहीं है, क्योंकि इनको प्रोपोगेट किया जा रहा है, मेरा जहां तक लगता है। और जैसे आपने बोला ये खालिस्तानी है या खालिस्तानी की मांग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सच है। क्योंकि सर प्रूफ दिखाओ आपके चैनल के माध्यम से कि ये खालिस्तान के पक्ष में किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं, आपने भी दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, और जिस प्रकार की हरकतें सामने आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से ये हरकत कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल है, हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है।
देश की इकोनॉमिक देश को विभाजन करना चाहते हैं, देश के एक हिस्से को